लो जी, फिर लीनियर अपॉन लीनियर आ गया। अब बच्चा सर इसकी रेंज तो कभी पूरा रियल नंबर का सेट नहीं होगा। कि वो बात तो ठीक है भाई, डोमेन को देख लेना, रेशनल नंबर डोमेन। जल्दी ना करना, जल्दी ना करना। डोमेन क्या है सर? Q माइनस 3, केवल 3 नहीं पुट कर सकते और सारे Q यानी रेशनल नंबर रख सकते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमने चेक करना चाहा कि सर ये 1 1 है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सर आप ये देखो कि क्या हमें सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे Q माइनस 3 के लिए, और वो एक का एक ही इमेज मिलेगा, दिमाग में ही आ रहा है। तो बच्चा यहाँ पे कह सकता है कि सर एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू लेके चले। अगर इससे हमें आउटपुट क्या मिल गया, x1 बराबर x2, तो ये कैसा हो जाएगा 1 1, और इसके अलावा कोई और भी सॉल्यूशन मिला तो ये कैसा हो जाएगा मैनिमल। मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने वैल्यू पुट करना चालू करा, x1 यहाँ पे रख दिया बेटा x की जगह x1, यहाँ पे रख दिया x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x1 x2, ये हो गया माइनस 3 टू जा 6 x1, फिर प्लस 3 x2 माइनस 9। अब 2x2 को फिर पकड़ लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2x1 x2 माइनस 6 x2 और प्लस अब 3 पकड़ लो 3x1 और माइनस 9। तो 2x1 x2 नजर आ रहा है, कैंसिल हो गया। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ देखें x1 के बारे में, ये 3 है, इसको इधर लिया है तो माइनस 9x1 हो गया, उसको उधर ले जाए तो ये हो जाएगा माइनस 9x2 और 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो x1 इक्वल टू क्या आ गया बेटा x2। इसका मतलब कैसा हो गया, यूनिक सॉल्यूशन आया, केवल एक यही सॉल्यूशन आया, कोई और x1 x2 में रिलेशन नहीं आया। इसका मतलब ये फंक्शन हो गया 1 1। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। तो ऑन टू के लिए हमें देखना पड़ेगा सर इसका रेंज क्या आएगा। तो क्या वो सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे, दिमाग में आया क्या वो सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो मैं आपसे एक सीधी सी बात कहूंगा, मैंने आपको हमेशा इससे पहले जितने वीडियोस बताए उसमें एक बात सिखाने की कोशिश की थी कि बेटा आप पूरा x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल के भी रेंज निकाल सकते हैं। दूसरा आप ये चाहें तो केवल इतना सोचें कि दोनों तरफ से x कब कटेगा, ऐसा क्या y लें। एक बार और सुनो, y क्या लें कि x कैंसिल हो जाए। तो मैंने y को लिया 2, थोड़ी सी चला के दिखाई है। क्यों लिया कि सर y को मैं 2 देख रहा हूं जो कि इस कोडोमेन में है और ये चेक करना चाहता हूं इसकी रेंज मिलेगी या नहीं। क्रॉस लगा दिया है वैसे तो मिलेगी या नहीं। तो ये हो गया 2x माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इससे आपको एब्सर्ड रिजल्ट मिला। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको 2 के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे x नहीं मिलेगा, जबकि 2 इस रेशनल नंबर में है, 2/1 रेशनल नंबर है। तो कंफर्म हो गया कि इसकी रेंज में 2 नहीं आ रहा होगा, और 2 जबकि रेशनल नंबर में है। यानी आपने ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया सेट बी में जिसका सेट ए में प्री इमेज नहीं है। इसका फंक्शन कैसा हो गया इनटू। मैंने इसके अंदर कोई रेंज वेंज नहीं निकाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, लीनियर अपॉन लीनियर में आपको बहुत जल्दी हेल्प करती है और यहाँ से बच्चा देखना सीख जाता है। दूसरा मैंने एक तरीका और बताया था, मैंने आपको सिखाया था कि बेटा भाई इतना कर देना कि दिस अपॉन दिस 2/1, ये रेशनल नंबर नहीं मिलेगा, ये रेशनल नंबर आपको रेंज में नहीं आएगा और रेशनल नंबर सारे मिलेंगे, बस ये नंबर नहीं मिलेगा। वो यहीं से आ रहा है, वो ये 2 यहीं से मिल रहा है, बस ये रेशनल नंबर आपको नहीं मिलेगा। अगर इस दुष्ट ने यहाँ पे q माइनस 2 लिख दिया तो यही फंक्शन कैसा बन जाए, कर्ली ब्रैकेट है बेटा, यही फंक्शन अब तक बन रहा था क्या इनटू, अब ये बन जाएगा ऑन टू, और सारे रेशनल नंबर मिलेंगे, और सारे रेशनल नंबर मिलेंगे, यानी कि वो रेंज बनेंगे। तो कहने लगे सर ऐसा क्यों। आप एक काम करो, 2 के अलावा यहाँ पे आप 3 रख के देखें। तो जब आप 2 को हटाएंगे और यहाँ पे 3 रखेंगे तो आप मुझे बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके करस्पॉन्डिंग x मिलेगा। आप 3 को हटाएंगे या 5 रखेंगे तो 5 के करस्पॉन्डिंग आपको x मिलेगा, मिलेगा श्योर, क्योंकि x वैल्यू निकल जाएगी। तो ऐसा कोई भी रेशनल नंबर आप 5/6 रखें तो 5/6 से करस्पॉन्डिंग आपको x मिलेगा कि सर मिलेगा, क्योंकि x निकल जाएगा, ऐसा आपको दिख रहा है, इसमें बताने वाली बात ही नहीं है। लेकिन एक ऐसा नंबर केवल कौन था कि सर वो 2 था, जो आपको
एक्स कट जाएगा, एक्स डिफाइन नहीं होगा उसके लिए, एक्स नहीं मिलेगा, यही 2। वो कैसे 2 निकाल सकते कि सर इतनी मेहनत भी मत करो। सर मैंने तरीका बताया था, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी अगर लिखा हो तो इसकी रेंज हमेशा रियल नंबर माइनस ए बाई सी होती है। ये भी पढ़ाया था कि ए बाई सी हटेगा और सारे नंबर की इमेज प्री इमेज मिलेगी वहां पे। तो याद रखना है, भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बनेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें बेटा। देखिए एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की टाइप है, क्वाड्रेटिक, लेकिन क्वाड्रेटिक में भी कांस्टेंट नहीं दिख रहा, तो थोड़ा आसान है। वैसे अगर हम इस क्वेश्चन करें तो देखो ध्यान दो, इसने जो डोमेन लिखी है वो z लिखा है और जो कोडोमेन लिखी है z, यानी कि डिस्क्रीट पॉइंट्स लिए, कंटीन्यूअस इंटरवल नहीं है, पूरा पैराबोला नहीं बनेगा, टूटे हुए बिंदु दिखाई देंगे। अगर पैराबोला देखो, जैसे कोई कहने लगे सर कैसे बनेगा, तो कुछ ऐसे, अगर कोई बात ही करे तो ऐसे बने, क्योंकि हर पॉइंट के लिए, लेकिन मैं दिखा तो सकता ही ना इसको, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। तो अब कैसे काम करेंगे सर, बेसिक डेफिनेशन से पहुंचते हैं कि कैसे, कि एफ ऑफ एक्स वन लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स टू के बराबर है, तो कितना बन गया x1, यहाँ पे x दिया, x1 रखा, x1 स्क्वायर प्लस x1 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2। तो इसको इधर लिया है बेटा, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस इसको भी इधर लिया है x1 माइनस x2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे क्या मिल गया x1, ये मैं बेटा प्रॉपर मेथड ही बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए ना आए, अदरवाइज क्वेश्चन तो एक लाइन में हो रहा है, एक वर्ड बोलूंगा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ बच गया x1, सॉरी इसके फैक्टर बनेंगे यहाँ पे x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 आएगा एक, रुक जाओ, यहाँ पे आएगा एक x1 प्लस x2। ठीक है, तो यहाँ बच गया आपका x1 माइनस x2 थ्रू आउट कॉमन आ गया और x1 प्लस x2 प्लस 1 बच गया। अब देखिए मैंने कहा था मैं इसको इस मेथड से इस वजह से करा रहा हूँ ताकि आपको ये मेथड याद आ जाए, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में मैंने ये मेथड बहुत कम यूज किया है, चारों वीडियो में कहीं यूज नहीं किया। तो एक बार बच्चों को पता होना चाहिए, उसको रिकॉल कर जाए कि या तो मैं ग्राफिकली कर रहा था या डेरिवेटिव से कर रहा था, इस एनालिटिकल डेफिनेशन से नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा इस डेफिनेशन से भी आपको करा दूं एक बार, और कोई वजह नहीं है। तो अगर केवल ये होता तो ये 1-1 हो जाता, अगर केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होता, लेकिन अब क्या पा रहे सर साथ में एक को मिल रहा है x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या ये कभी 0 हो जाएगा? हाँ सर, आप z उठाओ, इसको लो 3, इसको जो 1 और इसको ले लो -4, हो गया सर 0। तो यानी ऐसे तो बहुत सारे सेट आएंगे सॉल्यूशन के लिए, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि मैनी वन है। सुना मैंने मेथड क्यों बताया? ताकि आप रिकॉल कर लें कि जो ये मेथड था एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लेके चलते थे, और अगर x1 इक्वल टू x2 मिले तो 1-1 होता है। अगर इसके अलावा कुछ और सॉल्यूशन भी आ जाए जो डोमेन के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट कर जाए, डोमेन के साथ देखना। अभी एक चीज बताओ, अब अगर इसी डोमेन में वो z की जगह केवल नेचुरल नंबर कर दे, तो बेटा कोई भी दो नेचुरल नंबर का सम 1 के साथ जुड़ के 0 नहीं बनाएगा, तब यही डेफिनेशन से 1-1 हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप 1-1 चेक करें तो प्लीज डोमेन की तरफ जरूर देखें, या मैनी वन चेक करें तो डोमेन की तरफ जरूर देखें। और जब रेंज या कोडोमेन की तरफ देख रहे हो, रेंज निकाल रहे हो, तो कोडोमेन की तरफ जरूर झांके कि क्या होने वाला है। तो अभी भी मैंने आपको नेचुरल नंबर वाले केस में यही फंक्शन क्या बना दिया था, 1-1। अब क्या है, ये मैनी वन है। अच्छा, वैसे मैनी वन तो 1 मिनट में पता पड़ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो छोटा सा बच्चा कोई भी बता सकता है कि सर यहाँ x कॉमन आ रहा है, क्योंकि बहुत ईजी फंक्शन दे दिया। तो साफ हर बच्चा कह देगा सर 0 रखो तो भी 0, सर -1 रखो तो भी 0, हो गया मैनी वन। अब तुम कहोगे सर इतना सब कुछ क्यों कराया? अरे अगर मैं पहले बताया था ना तो तुम्हारा इस पर दिमाग नहीं जाता, तुम सोचते ही नहीं, और पता पड़ा हर बार नहीं अप्लाई हो रहा, नहीं दिख रहा 0 -1 और 0 बार बार। वैसे दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। तब जब मैंने स्टार्ट किया था तभी आपको कहा था देखो बेटा इसमें कांस्टेंट नहीं दिख रहा, जल्दी हो जाएगा, ये वो जल्दी थी। तो ये तो हो गया बेटा मैनी वन की कहानी। अब कहानी आती है कि सर ऑन टू या इनटू। तो ऑन टू इनटू के लिए किस पे ध्यान देंगे, बताओ कि सर ऑन टू इनटू के लिए हम किस पे ध्यान देंगे, कोडोमेन। अब कोडोमेन से पूछा कि सर आपको इसके अंदर कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा, कोशिश ये करेंगे कोई ऐसा नंबर जिसका प्री इमेज ना मिले, और सबका मिल रहा हो तो मिल जाए, फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो हमने कोशिश की और कुछ नंबर्स पे एनालाइज करा,
समझिए जरा, मैं इसको रब कर देता हूँ, ये आई थिंक आपने समझ ही लिया है, तो इसी पेज पर आ जाएगा ये भी। देखिए मैंने क्या लिया कि सर एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या सारे जेड मिल जाएंगे मुझे? बच्चे से बात की भाई क्या सारे जेड मिल जाएंगे? ये बच्चे ने कहा सर 0 रखो तो 0 मिल रहा है, 1 रखो तो सर 2 मिल रहा है, सर -1 रखो तो फिर 0 मिल रहा है। हाँ मैंने 1 था, ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर ऐसे देखते देखते हम परेशान हो जाएंगे, आप कैसे कह देंगे सारे आपको मिलेंगे इंटीजर्स? तो बच्चा बोला एक काम करे, गंदा सा इंटीजर सोच बी में कि सर 3 सोचो, 3 सोचा तो क्या इसके लिए x एक z मिलेगा? तो बच्चे जब बात की तो उसने बताया सर इसमें तो x की वैल्यू आएगी -b प्लस -b² -4ac/2a। तो ये तो भैया मिल गया -1 प्लस 4 या 12√13/2। तो ये तो इसके लिए मिलेगा, 3 के लिए तो ये मिलेगा। क्या आप पूछो ये डोमेन में है? कैसा? ये तो डोमेन तो z है, सारे इंटीजर्स हैं। तो 3 के लिए तो प्री इमेज मिलेगी नहीं, तो 3 तो बेचारा फ्री होगा यहाँ से। जब फ्री होगा तो उसकी इमेज नहीं मिलेगी, यानी ये लाइन एरो नहीं होगा इसकी तरफ यहाँ से कोई एरो नहीं जा रहा होगा। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि इस z की इमेज इस -3 इस 3 की इमेज इधर नहीं मिलती। तो केवल इतना देखना, 2 मिनट लगते हैं। तो गंदा सा नंबर 3 उठाया, नेचुरली 4 नहीं उठाएंगे आप बच्चे, कुछ भी उठाओ, एक इंटीजर उठा लो और आपको दिख जाए कि हाँ आपको रेंज में 3 नहीं दिख रहा, तो ये जबकि कोडोमेन में इसके है, तो कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो फंक्शन कैसा हो गया? इनटू। तो हमने हम ये भी क्या निकाला था, मैनी वन एंड इनटू। तो मैनी वन एंड इनटू, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको मेथड, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट और देख लेते हैं। ये भी बेटा क्यूबिक फंक्शन है, लेकिन ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, एफ एक्स इक्वल टू x³ - x। तो ये भी देखो कांस्टेंट इसके अंदर नहीं है। देखो फैक्टर बहुत इजीली हो रहे हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को उठाऊं तो मैनिमम देखना कितना आसान है। यहां से x कॉमन लिया, ये x - 1 x + 1, ये फैक्टर हो जाएंगे शायद इसके। x कॉमन लेने से x² - 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ तो साफ दिख रहा है कि सर 0 लेंगे तो भी ये रिजल्ट 0 बन जाएगा, x को 0 रखने पे 0 बनेगा इसकी वजह से। 1 लेंगे तो 1 पे इसकी वजह 0 बनेगा, -1 पे भी ये 0 बनेगा। कि सर चेक तो कर लो ये नंबर क्या डोमेन में थे? देखा सर रियल नंबर तो 0 1 -1 होते हैं। तो सर एक ही इमेज आ गई 3 नंबर्स की, तो क्या हो गया? मैनी वन। तो बच्चों को स्टार्ट रहना है, एग्जाम में जल्दी करना है क्वेश्चन को। अच्छा दूसरा, ये ऑन टू है या नहीं? तो मैंने आपको सिखाया था जब भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगी, तो उसका रेंज क्या होगा? ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर, यानी -∞ टू इन्फिनिटी। अब हमने देखा कोडोमेन की तरफ। कोडोमेन क्या है कि सर रियल नंबर, तो कोडोमेन भी रियल और नंबर्स पूरे और रेंज भी पूरे रियल नंबर। तो कैसा फंक्शन हो? कोडोमेन इक्वल टू रेंज, यानी कि फंक्शन हो गया ऑन टू। तो बताइए, हमने कुछ भी नहीं करा, कोई ग्राफ भी बना के देखा, ये तो लॉजिक से क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके अंदर मतलब कोई मेथडोलॉजी की बात नहीं, तो लॉजिक से क्वेश्चन खत्म हो गया। और एक जो बात मैंने लर्न करने के लिए कही है बहुत इंपॉर्टेंट, कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल या ये साथ भी लिखा हो तो भी क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाएगा कि उसकी भी रेंज -∞ से +∞ होगी। तो फंक्शन हुआ ऑन टू एंड मैनिमम, ऑन टू एंड मैनिमम। तो मैनिमम ये रहा एंड ऑन टू ये रहा, खत्म बेटा क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है,